4 दिसंबर 2022 बड़ोदरा गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने पंचामृत वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है जो कि अटके कार्यों के लिए किया जाता है। साथ में गुरुजी ने अगर आपकी नाक में आपके सिंदूर गिर रहा है तो यह शुभ होता है कि अशुभ होता है उसी की जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 23 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया यहाँ बड़ोदरा गुजरात में शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा काव्य नाम के बच्चे की स्मृति में हो रही है। यह छोटा सा बच्चा जिसका नाम काव्य है वह भगवान की भक्ति में इतना डूब गया था कि इस छोटी सी उम्र में उसे शिव महापुराण कथा कंठस्थ याद हो गई थी। गुरुजी ने बताया इस छोटे से बच्चे का जब अंतिम समय आ गया था तो वह कह रहा था कि मेरे महादेव मेरे सामने नंदी के साथ खड़े हैं और वह मुझे बुला रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। डोली भटनागर जी रतलाम से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को तीसरी स्टेज का कैंसर हो गया था 2017 में। 30 कीमो हुए, 30 रेडिएशन हुए। इसके बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि 3 से 4 साल की उम्र है, इसके बाद कुछ भी उम्र नहीं है। इसके बाद उन्होंने बताया अगर मालवा में मेरी बुआ रहती थी जो आपकी कथा सुनती थी, उनका आप पर और शिव महापुराण कथा पर पूरा विश्वास था। मैंने उनके कहे अनुसार पशुपतिनाथ व्रत रखा और रोज 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर अर्पित करती थी और उस जल को औषधि रूप में प्राप्त करके, उस बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करके अपने पति को लाकर देती थी। आज मेरे पति पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। जो बोलते हैं 1 लोटा जल और बेलपत्र का क्या महत्व होता है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे पति का 3rd स्टेज का कैंसर ठीक हो चुका है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भगवान को दीपक लगाओ तो शुद्ध घी का लगाओ। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उस घी के जैसे आपका स्वभाव भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भोले को प्राप्त करने के लिए आपको भी भोला बनना पड़ेगा। आपका स्वभाव में भी सरलता लानी होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा परिवार वालों की, रिश्ते नातों की, कुटुंब वालों की, कबीले वालों की गारंटी नहीं है, पर अगर आपने एक टाइम 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया है तो उसकी गारंटी है कि आपके सामने जो दुख तकलीफ कष्ट आने वाला है वह धीरे धीरे कटते चला जाएगा और महादेव सब संभाल लेंगे। पर इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जल चढ़ाते समय उसमें छल नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। दीपा जी बड़ोदरा से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा की कृपा से मुझे 16 साल और 12 साल की 2 बेटियां हैं। इसके बाद 10 साल हो गए थे पर मेरे घर पे कोई भी बच्चा नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी बोला कि अब संतान सुख नहीं है, टेस्ट ट्यूब बेबी से भी कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और मनोकामना कर ली कि महादेव मेरी फिर से झोली भर दो। कोपरेश्वर धाम में मैंने फरवरी 2020 में रुद्राक्ष वितरण की जो कथा चल रही थी वह कथा सुनी और मैंने वहाँ पर कंकर शंकर को हाथ में लेकर मनोकामना कर ली कि अब आपको ही मेरे घर में संतान देना है। इसके बाद मेरे पर भोलेनाथ की कृपा हुई और मैंने बेटे को जन्म दिया। आभार व्यक्त करने बेटे को लेकर कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कुम्मन दास जी ने जब भगवान को प्रसाद पाते हुए खाते हुए दर्शन किया, मतलब भगवान को लड्डू खाते हुए देखा था, तो पूरे संसार के लिए प्रसाद अगर घर में नहीं पहुंच पाता है तो अगर आपके घर के जो लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो उसके दर्शन मात्र से आपको सभी तीर्थों के प्रसाद का फल प्राप्त हो जाता है। अब कोई कहे आपसे कि लड्डू गोपाल कैसे बने तो आप उनको बता सकते हैं। कुम्मन दास जी ने भगवान को प्रसाद खाते हुए दर्शन किए थे, उसी को हम लड्डू गोपाल के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया अगर वैधव्य नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है तो वह अपने पति के लोक में जाती है। कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा सुनती है तो वह उत्तम वर को प्राप्त करके उत्तम मार्ग की ओर जाती है और कोई पुरुष को शिव महापुराण की कथा को सुनता है तो वह उत्तम फल को प्राप्त करता है और अगर कोई सौभाग्यवती नारी कथा सुने तो वह अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया मांग में भरा सिंदूर अगर नाक में गिर गया है तो इसका मतलब यह है कि आपके पति पर कोई काल आने वाला था और वह काल टल गया है और नारी अखंड सौभाग्यवती होती है, मतलब बहुत ही शुभ होता है इस प्रकार से नाक में सिंदूर गिरना। नाक में सिंदूर गिरने के और भी संकेत यह होते हैं कि घर में किसी का विवाह होने वाला है, कोई शुभ सूचना मिलने वाली है और घर से बीमारियां दूर होने वाली हैं। इस प्रकार के शुभ संकेत होते हैं नाक में सिंदूर गिरने से। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। और वही सिंदूर अगर जमीन में गिर जाता है तो इसका मतलब यह होता है कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है जिससे आपकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। यह निश्चित है, चाहे वह प्रॉपर्टी को लेकर हो या फिर पुत्रों को या पुत्रियों को लेकर हो, पति को लेकर, परिवार को लेकर, कुटुंब के बारे में हो, पर कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है। इसी का संकेत होता है कि सिंदूर हाथ से आपके जमीन में गिर गया। पढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर।
अगर आप कोई भगवान के मंदिर में गए हैं या फिर हनुमान जी के चढ़ने का सिंदूर किसी ने आपके मस्तक पे लगा दिया है, तो शास्त्र कहता है यह सिंदूर जो आपके मस्तक पे लगाया गया है वह कम से कम 2.5 घंटों तक आपके मस्तक में रहना चाहिए। और अगर हम उसे अपने नैपकिन या कपड़े से पोंछ देते हैं और वह जितने गंदे हाथों में जाता है और वह कपड़ा जितने गंदे कर्मों में जाता है, उतना ही दोष आपको लगते ही चले जाता है। तो मस्तक से सिंदूर को मिटाने के लिए, हटाने के लिए आपको कोई पुष्प का उपयोग करना है और उस पुष्प को आपको नदी में विसर्जित कर देना है या फिर उस पुष्प को आप अपने ही घर के गमले में छोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, घर में जब कोई भोजन करने आया हो, वृक्ष के नीचे अगर आप जल चढ़ाने जा रहे हो, किसी अतिथि को या फिर भगवान को जल देने जा रहे हो, उसमें जो लोटा या गिलास मतलब जो भी पानी का पात्र का आप उपयोग कर रहे हो उसका नीचे गिरना अशुभ माना जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में कोई अतिथि आ रहे हैं और उनको अगर आप पानी देने जा रहे हैं और वह पानी का पात्र आपके हाथ से गिर जाता है, तो इसका कारण यह होता है आपके घर के पूर्वज, देव, कुलदेव जरूर प्यासे हैं, उन्हें अन्न का भाग नहीं मिल रहा है, वह हमसे कुछ मांग रहे हैं और हम उनको प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों को प्रसन्न करने जा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, भगवान ब्रह्मा और विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है पंजीरी और खीर। देवी को प्रिय है चना, हलवा, शीरा और पुड़ी। सरस्वती जी, राम जी, दत्त जी। भगवान नारायण को प्रिय है केसरिया भात, भात मतलब चावल। और देवाधिदेव महादेव को प्रिय है बेलपत्र और पंचामृत। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। अब गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है। आपको लग रहा है कि हमारे पितृ, कुल देवी देवता खुश नहीं है, या फिर आपके हाथ से बार बार पानी का पात्र गिर जाता है, या फिर आपका कोई अटका हुआ कार्य जो कि बहुत समय से पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। आपको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन 5 चीज़ों को मिलाकर एक पंचामृत तैयार करना है और इससे लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। साथ में आपको एक बेलपत्र भी ले जाना है। अब बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर माता सुखसुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, पर इस बार बेलपत्र अर्पित करने का तरीका दूसरा है। बेलपत्र को माता सुखसुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर हो और बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है वह जलाधारी जहाँ से जल नीचे आ रहा हो उस ओर हो। इस प्रकार से बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को करते समय ही करना है। अब आपने जो पंचामृत लाया है उस पंचामृत को थोड़ा सा इस बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा पंचामृत को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आपके पूर्वज, कुलदेव भोजन और जल का आस नहीं करते हैं, क्योंकि महादेव उन्हें तृप्त कर देते हैं और आपके अटके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। अब आप यह उपाय सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि को सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, हमारे सनातन धर्म में अगर कोई झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा है और आप वहां से निकल रहे हैं तो यह काफ़ी शुभ माना जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, बहू जब आती है तो खूब वैभव लाती है, भले ही वह दहेज में कुछ लाए या ना लाए, पर वह खुशियाँ बहुत लाती है। पर जब बहू झगड़ा करके जाती है तो उसके साथ घर की सभी खुशियाँ भी चली जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के लिए जो भोजन बनाया जाता है, उस भोजन को प्रसाद रूप में जो जो ग्रहण करता है उसके कई रोग आचमन करते ही मतलब खाते ही उस प्रसाद को समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब घर में अधिक मात्रा में क्लेश हो रहा हो, पति पत्नी की बात तलाक तक पहुंच रही हो, भाई बहन, भाई भाई का क्लेश चल रहा हो, परिवार में क्लेश चल रहा हो, तो हमें वटकेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए। अब आपको इसके लिए वटकेश्वर महादेव को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप वट वृक्ष या बड़ का पेड़ जो होता है उसके नीचे चले जाएं और उसके नीचे ही मिट्टी का जो ढेला पड़ा हो उस पर आप एक कलश जल अर्पित कर दें। बस इतना ही करना है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। अल्पना जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, हमने 3 साल से मकान के लिए फॉर्म भरा था पर हमें मकान नहीं मिल रहा था। मैं मेरी बहन के यहाँ गई तो उसने 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने को कहा। मैंने 1 लोटा जल शिवलिंग पर निरंतर अर्पित करना शुरू किया। 3 ही महीने हुए थे कि मुझे मेरा मकान मिल गया। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। श्यामा वैशाली जी अकलेश्वर गुजरात से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को जॉब नहीं मिल रही थी, इंटरव्यू देने पर भी जवाब नहीं आता था। मैं टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनती थी और आपके बताए उपाय करती थी। पशुपतिनाथ व्रत भी करती थी। मुझे मालूम था मेरे कष्ट अधिक है, फाइल मोटी है, कटने में टाइम लगेगा। फिर कानपुर की कथा में आपने जो उपाय बताया था, 7 लोटे जल को बेलपत्र के ऊपर अर्पित करने वाला, इसके बाद उस बेलपत्र को उठाकर अपने घर में लाकर 21 दिन तक रखने वाला, उस उपाय को मैंने किया। वह बेलपत्र मेरे घर पे ही थी। वो 11 ही दिन हुए थे और मेरे पति को कॉल लेटर आ गया और उनकी जॉब लग गई।
आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। इस उपाय में उस बेलपत्र का आपको विसर्जन 21 दिन बाद करना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। शिव जी के मंदिर में जब भी आप प्रसाद चढ़ाएं या फिर कोई सामग्री लेकर जाएं तो उस सामग्री में आपको बेलपत्र को जरूर डाल देना है। अगर आप बेलपत्र नहीं डाल पा रहे हैं तो उस सामग्री के आपको 3 हिस्से कर देना है, मतलब 3 भाग कर देना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो भगवान शिव के जो गण होते हैं उनका उसमें हिस्सा बनना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद गुरुजी ने गणों के नाम बताएं जो कि इस प्रकार है: चंडेश्वर, चंडासु, चंडाली, विश्वसेन और चंड। या इसलिए आप प्रसाद में बेलपत्र रखें या फिर उसके 3 हिस्से कर दें, ताकि उस प्रसाद को आप औषधि रूप में जब प्राप्त करके वापस घर ले जा रहे हों तो उसमें किसी और का हिस्सा ना बने। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव जी का प्रसाद और अन्य प्रसाद में एक ही अंतर होता है कि अगर आप शिव जी के प्रसाद को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, नहीं पा पा रहे हैं, पर अगर आप उसका दर्शन मात्र कर लेते हैं तो करोड़ों करोड़ों पाप हमारे जीवन के उसी समय समाप्त होना शुरू हो जाते हैं शिव के प्रसाद का दर्शन मात्र करने से। बढ़ते हैं आज की कथा की 23वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको कोई पैसा लेकर चला गया है या फिर आपके ऊपर कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है तो आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और उसका पूजन करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 24वीं और अंतिम जानकारी की ओर। पीपल के वृक्ष के नीचे कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए जो हमारे पूर्वजों को सुख प्रदान करे? आंवले के वृक्ष के नीचे कौन सी सामग्री समर्पित करनी चाहिए जिससे हमारे घर में धन की वृद्धि हो? बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग का पूजन करते समय हमें कौन सा प्रसाद महादेव को समर्पित करना चाहिए जिससे हमें संतान सुख की प्राप्ति हो? यह सभी जानकारी आपको कल की कथा में गुरुजी के द्वारा दी जाएगी, जो हम आप तक पहुंचा देंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर